ट्रांसएटलांटिक 473 स्कॉटलैंड एयरबेस पर लैंड करने वाली होती है। कर्नल एलन को पता चलता है कि उस प्लेन में एक्सप्लोजिव्स हैं। प्लेन से एक लड़का उतरता है। फरीद प्लेन से बाहर निकलने की परमिशन मांगता है पर एलन मना कर देता है। नाओमी एलियास से प्लेन में क्या हुआ था पूछती है। एलियास एयरपोर्ट पहुंचता है। लगेज चेकिंग में फरीद उसकी हेल्प करता है। नाडिया डॉक्टर से अपने ट्रीटमेंट के लिए बात कर रही होती है। वो एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी मेडिसिन लेती है। एलियास उसे फरीद से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी पैसेंजर्स प्लेन बोर्ड करने लगते हैं। प्लेन में नाडिया निकोलाई को मिस कर रही होती है। वो दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं जब उनकी कार खराब हो जाती है। निकोलाई हेल्प ढूंढने जाता है। तभी प्लेन में झगड़ा होने लगता है। काल और 8 बॉल तीनों एयर मार्शल को मार देते हैं। 8 बॉल पैसेंजर्स को बताता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसमें उनके साथ प्लेन का को पायलट भी मिला होता है। हाईजैकर्स कुछ लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी एलियास अपनी सीट से भाग जाता है। नाडिया उसके पीछे जाती है। 8 बॉल उसे भागता देखकर गोली मार देता है और वो मर जाती है। नाडिया को वो रात याद आती है जब निकोलाई हेल्प ढूंढने के लिए गया था। उसे कार में बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। वो निकोलाई को ढूंढने जाती है और वो एक घर के पास पहुंचती है। वहां उसे काफ़ी खून दिखता है। तब नाडिया के पीछे कोई चिल्लाते हुए आता है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है जहां उसे निकोलाई की बॉडी मिलती है। वो एविल खिड़की से उस रूम में आने की कोशिश करता है। नाडिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसके हाथ पर काट चुका होता है। सूरज की रोशनी की वजह से वो वहां से भाग जाता है। नाडिया को प्लेन में होश आ जाता है। वो कार्गो होल्ड में जाकर छुप जाती है। तभी वहां 2 हाईजैकर आ जाते हैं और वो एक कार के पीछे छुप जाती है। डॉग्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से यूरी चेक करने जाता है। वहां वो नाडिया को उनका खून पीते देखता है। नाडिया उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर उसका ब्लड पीने लगती है। 8 बॉल सबको बताता है कि ये प्लेन में टॉक्सिक गैस लीक होगी और वो सब मारे जाएंगे। कार्गो होल्ड में हाईजैकर्स को लगता है कि यूरी को एक डॉग ने मार दिया। नाडिया एलियास को ढूंढकर अपने साथ कॉकपिट में लेकर जाती है पर वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां कोई पायलट नहीं है। नाडिया पैसेंजर्स से पूछती है कि अगर कोई प्लेन उड़ा सकता है। फरीद सबको बताता है कि उसने हाईजैकर्स के कहने पर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें उसने कहा था कि वो ये प्लेन क्रैश करना चाहता है। कार्गो होल्ड में नाडिया की मेडिसिन और ब्लड स्पॉट्स देखकर 8 बॉल समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो लोग उसे ढूंढने कॉकपिट की तरफ जाते हैं। नाडिया दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो एक पैसेंजर को मारने के लिए लाते हैं। ये देखकर नाडिया को गुस्सा आ जाता है और वो बग को काट लेती है। बग कन्वर्ट होने लगता है तो नाडिया उसे मार देती है। ये सब 8 बॉल छुपकर देख रहा होता है। वो अपनी टीम को बताता है कि नाडिया एक वैम्पायर है। नाडिया अपनी मेडिसिन लेती है। वो अपना पहले का भी टाइम याद कर रही होती है। वो लोग दोबारा ऊपर आते हैं नाडिया को मारने के लिए। 8 बॉल उसे रोशनी दिखाकर कमज़ोर कर देता है और उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। एलियास उसे बचाने की कोशिश करता है। बुलेट खिड़की पर लगने की वजह से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है। नाडिया एलियास को फरीद के पास छोड़कर 8 बॉल को ढूंढने जाती है। 8 बॉल नाडिया के सामने उसका ब्लड वाला इंजेक्शन लगा लेता है। धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगता है। नाडिया उसे जला देती है। बैस्टन को जैसे ही आग के बारे में पता चलता है तो वो उसे रोक देता है। उन सबको होल्ड में आता देखकर नाडिया वहां से भाग जाती है। कर्टिस कार में 8 बॉल को देख रहा होता है तभी वो उसे काट लेता है। बैस्टन वहां से भाग जाता है पर काल नहीं भाग पाता। 8 बॉल ऊपर आने की कोशिश करता है। नाडिया और फरीद उसे रोकते हैं पर ऐसा करते हुए 8 बॉल फरीद के हाथ पर काट लेता है। नाडिया फरीद को बचाने के लिए उसका हाथ काट देती है। एक पैसेंजर को काफ़ी चोट लग जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि वो शायद ठीक ना हो पाए। वो मरना नहीं चाहता था इसीलिए वो दरवाज़ा खोलकर 8 बॉल को उसे काटने के लिए कहता है। अब 8 बॉल एक एक करके सबको काटने लगता है। नाडिया प्लेन लैंड करने से मना कर देती है। वो लोग प्लेन को ब्लास्ट करने का प्लान करते हैं।
बैस्टियन बताता है कि प्लेन में लगे बॉम्ब का रिमोट कर्टिस के पास था। नाडिया सजेस्ट करती है कि प्लेन लैंड होने के बाद उनके बाहर निकलते ही वो प्लेन को ब्लास्ट कर देगी। एलियस उसे बचाने के लिए रिमोट लेने चला जाता है। वो कर्टिस के पास से रिमोट ले लेता है, पर उस पर कुछ वैम्पायर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है और वो एक कार के नीचे छुप जाता है। नाडिया फरीद को एलियास का ध्यान रखने के लिए कहती है और उसे बचाने चली जाती है। एलियास की आवाज़ सुनकर 8 बॉल उसे मारने जाता है। नाडिया और उसके बीच काफ़ी हाथापाई होती है। 8 बॉल नाडिया का ब्लड पीने लगता है। उसे बचाने के लिए एलियास 8 बॉल को अपनी तरफ बुलाता है और दरवाजे पर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। नाडिया उसे धक्का दे देती है। एलियास नाडिया को होश में लाने की कोशिश करता है कि उसके पीछे से 8 बॉल फिर से आ जाता है। उसे बचाने के लिए फरीद प्लेन को धूप की तरफ कर देता है, जिसे 8 बॉल बर्दाश्त नहीं कर पाता। नाडिया को होश में लाने के लिए एलियास उसे अपना ब्लड पिलाता है। होश में आते ही वो उसे खुद से दूर करने लगती है। एलियास नाओमी से फरीद को प्लेन से बाहर निकालने के लिए कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। एलन फरीद को हाईजैकर समझकर प्लेन से बाहर आने से मना कर देता है जब तक पैसेंजर्स बाहर नहीं निकलेंगे। फरीद वहां से भाग जाता है। वो प्लेन ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि वहां पुलिस आ जाती है। कुछ ऑफिसर्स पैसेंजर्स को देखने चले जाते हैं और वो भी मारे जाते हैं। एलियास को होश आते ही वो फरीद को ढूंढता हुआ प्लेन की तरफ भागता है। वो प्लेन के पास खड़ा हुआ होता है जब उसे नाडिया दिखती है। वो उसे बुलाता है, पर नाडिया पूरी तरह कन्वर्ट हो चुकी थी। नाडिया जैसे ही एलियास की तरफ भागती है तो वो बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। फरीद एलियास को ढूंढता उसके पास आता है। एलन उन्हें जाने के ऑर्डर दे देता है।